चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिवर्स चेन रूल की। चेन रूल जब डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे भी चेन रूल के बारे में बताया था। तो चेन रूल बेसिकली यूज़ होता है कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। और चेन रूल को समटाइम्स जो है ना कंपोजिट फंक्शन रूल भी कहते हैं, या फंक्शन ऑफ अ फंक्शन रूल, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन रूल और कंपोजिट फंक्शन रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन में आपको बता देता हूँ, करा देता हूँ कि चेन रूल जो है वो डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, और इंटीग्रेशन में हम जो है ना वो क्या करेंगे। अच्छा, रिवर्स चेन रूल जो है ना वो इंटीग्रेशन में जो रूल होगा वो कौन सा होगा, रिवर्स चेन रूल। यानी जो चेन रूल का रिवर्स है, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स है डिफरेंशिएशन का। तो चेन रूल लेट्स सपोज y जो है वो इक्वल है f ऑफ u के, क्वेश्चन 1, ठीक है। और जो ये u है, इनर जो फंक्शन है, वो इक्वल है g ऑफ x के। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि y f ऑफ u के इक्वल था और u किसके इक्वल है, g ऑफ x के। तो ये इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कि जो y है वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ g ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। मैं बता रहा फंक्शन ऑफ अ फंक्शन रूल, ठीक है। ये क्यों इसके इक्वल है, क्योंकि ये जो u था वो g ऑफ x के इक्वल था, ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन 2, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अच्छा, अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी, y इज इक्वल टू f ऑफ u। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू u तो क्या हो जाएगा, dy बाय du, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल आ रहा है f ऑफ u। g ऑफ x के इक्वल था तो मैं u की जगह क्या लिख देता हूँ, g ऑफ x, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन होगी 3। क्या, तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, dy डिवाइडेड बाय du इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। ये इक्वेशन होगी 3। अब इक्वेशन 2 क्या थी, ये वाली। So from equation 2, u किसके इक्वल था, g ऑफ x के, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x du बाई डी एक्स, ये भी हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 4, ठीक है। तो dy बाय dx किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होगा dy बाई du इंटू du बाई डी एक्स। du से वो कैंसिल आउट हो जाए तो वही चीज़ बच जाती है, ठीक है। सो dy बाई du जो है, ये जो फैक्टर है ये वाला, ठीक है। ये देखो, ये इक्वेशन 3 इसके इक्वल, तो dy बाई डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा
प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन इनटू ये जो डी वाई डी यू बाई डी एक्स है ये इसके इक्वल नहीं है जी प्राइम ऑफ एक्स के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जी ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन ये बन गई। ठीक है। तो ये होता था चेन रूल हमारे पास। ठीक है। ये चेन रूल की फाइनल फॉर्म है। अब जब आप इंटीग्रेट करते हो एक चीज जो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है वो यूजिंग चेन रूल वो ये है कि वेदर फंक्शन हैज दिस फॉर्म और नॉट। ठीक है। ये वाली फॉर्म है। जब कोई क्वेश्चन आप देखो जिस पे चेन रूल अप्लाई करना है आपने देखना है कि जो फंक्शन गिवन है उसकी ये फॉर्म है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पे ये इरेज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये फॉर्म है या नहीं तो क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक है e की पावर 3 ऑफ एक्स इंटू 3 t ऑफ एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है। इसमें जो g ऑफ एक्स है वो ये है 3 ऑफ एक्स। यानी कि ये जो 3 ऑफ एक्स है ये g ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आ रहा है उसका डेरिवेटिव आ रहा है। 3 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 3। तो ये देखो 3 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 3 यहाँ पे मौजूद है। तो ये कंपोजिट फंक्शन है। यहाँ पे आप जो है ना चेन रूल लगाओगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन आप कर रहे हो यहाँ पे तो इन्वर्स चेन रूल लगाओगे। तो इन्वर्स चेन रूल क्या है ये चेन रूल मैंने बता दिया डिफरेंशिएशन के केस में। इन्वर्स चेन रूल क्या होगा कि यही जो इक्वेशन है आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है। ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स था। ठीक है। y क्या था y ये था ना y इज इक्वल टू जब आप इसको वीडियो को जो है पीछे देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है। तो मैंने उस y की जगह ये पुट कर दिया डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कोई चीज एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है। अब दोनों साइड पे अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उससे इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले ये डी ऑफ एक्स उस साइड पे जैसे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या बच गया डी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है। अब दोनों साइड पे जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो ये डी और ये इंटीग्रेशन आपस में कट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसके एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू प्राइम ऑफ एक्स साथ क्या आएगा इसके इधर डी ऑफ एक्स।
तो इसका मतलब ये होगा कि जो इनवर्स चेन रूल है वो किसके इक्वल है, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ, यानी कोई भी आप फंक्शन कंपोजिट आपको गिवन है इस फॉर्म में, या नहीं गिवन तो इस फॉर्म में बना के उसका आंसर क्या आएगा, ये दिस इज नोन एज इनवर्स चेन रूल, रिवर्स। ठीक है, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ये जो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये इसके इक्वल हो, इस तरह भी इसको लिख सकते हो एफ डॉट जी, ये एक ही चीज है, या इस तरह लिखा हो या इस तरह लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन की नोटेशन, कंपोजिट फंक्शन की क्या है नोटेशन, दोनों सेम चीज है। और ये जो था ये फॉर्म था ना उसकी रिवर्स चेन रूल की, मैं प्लस सी ऐड करना भूल गया, मैंने बताया था प्लस सी भी ऐड करवाना है, ठीक है, वो लाजमी कराना है। तो ये क्या है, ये इनसाइड फंक्शन है, और ये क्या है, उस इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस इनसाइड फंक्शन, आई एफ मतलब इनसाइड फंक्शन, ये डेरिवेटिव है उसका। ठीक है, ये थी आपकी रिवर्स चेन रूल की फॉर्म। एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, x by 2 into sin of 2x square plus 2 into d of x, इसको मैंने रिवर्स चेन रूल के थ्रू करना है। तो ये क्या है मेरा, ये g ऑफ x है, ठीक है, g ऑफ x किसके इक्वल है, इनसाइड फंक्शन, वो बताया था ना। फॉर्म डेरिवेशन करवाइए पीछे, इसमें बताया इनसाइड फंक्शन क्या है। तो ये इक्वल है 2x स्क्वेयर प्लस 2 के इक्वल, ठीक है। सो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, g प्राइम ऑफ x, वो होगा 4x के, ठीक है। अब ये देखो, वो जो फॉर्म थी उसमें क्या था, ये जो फंक्शन का जो इनसाइड फंक्शन था उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये जो इनसाइड फंक्शन था वो था ना जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉर्म यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये जो इनसाइड फंक्शन था डी ऑफ एक्स, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो जी ऑफ एक्स था इसका डेरिवेटिव साथ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो इनसाइड फंक्शन है यहाँ पे x बाई 2 गिवन है, 4x नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे मैं 4x की फॉर्म बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, 4 को मल्टीप्लाई भी कराऊँ और डिवाइड भी करवा दूँ, ठीक है। सो बाय मल्टीप्लाइंग 4 एंड
बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, यानी 4 मल्टीप्लाई, ये 4 और 4 क्या किया मैंने, ये 4x नीचे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इंटू 2, ठीक है। तो ये जो 4 डिवाइड हुआ है ये बाहर चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा, वो वहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/4 इधर आ गया, ये आ गया, और वो 2 भी इधर बाहर आ गया, तो 4 2 आर 8, 1/8 हो जाएगा, यहाँ 4x आ गया, और इनटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2 dx, ठीक है। तो इन साइड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने साथ बनाना है इंटीग्रल के अंदर, वो डेरिवेटिव होगा, ठीक है। ये बन गया, तो अब ये जो था, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू डी ऑफ एक्स। अब ये क्या है, ये वही फॉर्म नहीं, ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है, ये जी प्राइम ऑफ एक्स है, ठीक है। और ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है ना, साइन और फिर अंदर एक फंक्शन, यानी ये बेसिकली क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये जो चीज लिखी हुई है ये जी ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अब ये एफ प्राइम होगा, क्योंकि इंटीग्रल के अंदर है तो यहाँ पे प्राइम आएगा, ये एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स है, क्योंकि इंटीग्रल के अंदर क्या लिखा जाता है, इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव होता है ना बेसिकली, ठीक है। इंटीग्रल के बाद जो आंसर आता है वो फंक्शन आता है, तो अब ये वो फॉर्म बन गई, ये वाली न्यूमेरिकल, ठीक है, ये एफ प्राइम लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना इंटीग्रल के अंदर, ये बेसिकली डेरिवेटिव गिवन है, वो जो फंक्शन हम निकाल रहे हैं उसका, तो इस दिस इज एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव, ये फॉर्म हमने बना लिया, ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के, ठीक है। यानी कि ये एफ प्राइम जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, इसी का डेरिवेटिव अगर ले लो तो वो एफ, क्योंकि ये इंटीग्रल के अंदर है तो इसको खत्म करने के लिए उसका डेरिवेटिव ले लूंगा, ये इंटीग्रल खत्म करने के लिए डेरिवेटिव लूंगा तो खत्म होगा ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर्म कब बनेगी, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा 1/8, जो इंटीग्रल के बाहर साइन है, और इस ओवरऑल का आंसर किसके इक्वल आता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी ये जो आपका एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स है इसी का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो कॉज है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ पे साइन गिवन है, तो साइन का जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉज होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ 2x स्क्वायर प्लस प्लस सी, ठीक है। तो ये प्लस का साइन इधर बाहर आ जाएगा, माइनस के इधर लग जाएगा, और ये यहाँ से, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये मेथडोलॉजी थी रिवर्स चेन रूल की, ये आंसर आ गया। आपने ये फॉर्म बनाना है, और वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी ये जो फॉर्म होगी किसी का आपने वो ले लेना है, क्या कहते हैं, इंटीग्रल ले लेना है, ठीक है। वो पीछे में डेरिवेटिव शायद क्या है कि वो इंटीग्रल है, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रल लेना है, उसका इंटीग्रेशन करनी है उसकी। यहाँ पे जब मैंने बात की थी एफ प्राइम है, तो इसको खत्म करने के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनाने के लिए यहाँ पे एफ प्राइम ही लिखूंगा, क्योंकि इंटीग्रल के अंदर उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे इसको नोटेशन इसकी एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स करूंगा। अब इसको खत्म करने के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, इसी का मैं क्या ले लूंगा, इंटीग्रल ले लूंगा, तो फंक्शन आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया, यानी ये साइन 2x स्क्वायर, इसको इसी का मैंने ले लिया, और 1/8 जो उसके इंटीग्रल के साइन के बाहर था, तो ये मेरा रिवर्स चेन रूल के थ्रू एक एग्जांपल, बाकी इसी तरह करना है न्यूमेरिकल्स रिवर्स चेन रूल पे, ठीक है। तो ये यूजिंग द चेन रूल इन रिवर्स जो मैंने तरीका बताया, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं, व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन किस तरह करना है, ठीक है। अब ये एग्जांपल है साइन 3 ऑफ एक्स, ये तो सिंपल है, आगे देखते हैं। ये जो एक्सरसाइजेज नहीं हुई ना, लाइक ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो एक्सरसाइजेज सॉल्व नहीं हो सारी असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ये सब करनी है, ठीक है। अब ये देखो e की पावर 3 ऑफ एक्स डॉट 3, इस फॉर्म में बनाना है इसको, इसमें इनर फंक्शन क्या है, ये 3 ऑफ एक्स, तो 3 ऑफ एक्स का ये डेरिवेटिव गिवन है 3, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया इनटू जी प्राइम ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स ये चीज़ है, ठीक है। इसी का आपने क्या ले लेना है, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव आपके यहाँ पे मौजूद है इसके साथ, तो इसी का इंटीग्रल ले लेना है, वही आंसर होगा। तो e की पावर 3x का इंटीग्रल क्या होता है,
ठीक है, इसको e की पावर 3x ट्रीट नहीं करना, इसको e की पावर एज ए, मतलब हम वो लेते थे ना कि e की पावर 3x, तो e की पावर 3x साथ जब वो डेरिवेटिव लेते थे तो साथ मल्टीप्लाई कराते थे उसका। तो ये चीज़, एक चीज़ का ख्याल रखना है यहाँ पे, जिस एग्जांपल कराई है उसको एक दफ़ा देखोगे तो ये भी हो जाएगा। अब जैसे ये cos x स्क्वेयर प्लस 5 है, ये इनर फंक्शन है x स्क्वेयर प्लस 5, ठीक है, और ये cos x स्क्वेयर प्लस 5 कंपोजिट फंक्शन है, f ऑफ g ऑफ x की फॉर्म में ये। तो x स्क्वेयर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x इसके साथ मौजूद है, यानी जब इस कंपोजिट फंक्शन में इनर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद हो तो क्या होता है, इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल आपने cos का वो ले लेना है, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कर लेनी है। तो cos x स्क्वेयर प्लस 5, तो ये क्या होगी, sin x स्क्वेयर प्लस 5, ठीक है। ये cos x स्क्वेयर प्लस 5 एज अ cos x की जिस तरह नहीं होती, cos x की जो इंटीग्रेशन है वो होती है sin x स्क्वेयर प्लस 5, तो ये सिंपल आ जाएगा sin x स्क्वेयर प्लस 5। उसी रूल को फॉलो करो, सिंपल तरीके से ये हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चंस गिवन यहाँ पे सॉल्व नहीं है वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह और भी रूल है, प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो आप उसको भी देखो, एफएससी की बुक में वो भी गिवन है, प्रोडक्ट रूल कौन सा है, ठीक है, जिसमें दो डिफरेंट फंक्शंस आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल आ जाए, उनको किस तरह सॉल्व करना है। तो ये आप पे मैं असाइनमेंट के तौर पे भी दे रहा हूँ। असाइनमेंट ये नहीं कि वो सबमिट करवानी है, वो आपने खुद देखनी है चीज़ें। तो बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है, रिवर्स चेन रूल क्या था, उसकी डेरिवेशन करा दी है, एग्जाम्पल कराई है, उसी तरह ये बाकी जितनी एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व नहीं है वो आपने सॉल्व करनी है, इसमें ये असाइनमेंट का पार्ट है। अच्छा, अब आते हैं जी हम एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस पे। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास रेट ऑफ चेंज हो किसी फंक्शन का और हमने वो फंक्शन निकालना हो। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेरिवेटिव, वही बात पहले बता चुका हूँ कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, डेरिवेटिव में आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो और इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव फंक्शन का गिवन होता है उसके उससे आप फंक्शन की तरफ जा रहे होते हो, रिवर्स प्रोसेस कर रहे होते हो। यानी कि डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन से आप क्या फाइंड कर रहे होते हो, फंक्शन फाइंड कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि अब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आएगी, और जब आप वेलोसिटी की इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, उल्टा प्रोसेस है ना। जैसे ये देखो, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, जब डिस्प्लेसमेंट को आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे, रेट ऑफ चेंज है ना, तो आपके पास क्या आएगी, वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी को जब आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इसी वेलोसिटी को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगी एस, ठीक है। तो ये रिवर्स प्रोसेस है कि डिफरेंशिएशन आप ले रहे थे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना वेलोसिटी, तो आपके पास क्या आ रही थी, वेलोसिटी आ रही थी। अब आप वेलोसिटी को क्या कर रहे हो, एंटी डेरिवेटिव ले रहे हो वेलोसिटी का, तो आपके पास रिवर्स प्रोसेस में क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। तो ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। एप्लीकेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। एक स्टोन है विच इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 50 मीटर हाई। एक ये टावर है, इसकी हाइट है 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। एक स्टोन को थ्रो किया गया इस इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, इसके टॉप से इसको थ्रो किया गया, ठीक है, और टावर 50 मीटर का है। इट्स वेलोसिटी इन एन अपवर्ड डायरेक्शन टी सेकेंड लेटर इज, जब उसको यहाँ से थ्रो किया गया उस वक्त टाइम क्या था, टी इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे। जब वो स्टोन को थ्रो किया गया, लेट्स सपोज यहाँ पे है, तो उस वक्त जो है, और ये टाइम कितना है यहाँ पे, ये टी है टाइम, हमें पता नहीं, ठीक है।
ये टी टाइम है। तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी थी इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 माइनस 5t। ये वेलोसिटी है टाइम t। फाइंड द हाइट ऑफ स्टोन अबव द ग्राउंड 3 सेकेंड्स लेटर। ग्राउंड से उस स्टोन की हाइट बतानी है आफ्टर 3 सेकेंड, यानी ये t जो है जब 3 सेकेंड, अब ये जब थ्रो किया गया तो वो कितने टाइम तक ऊपर गया, ठीक है, वो फंक्शन है किसका, टाइम का। लेकिन हमने कब बताना है कि जब 3 सेकंड गुजरे, यहाँ से 3 सेकंड गुजरे, उस वक्त हमने उसकी जो है ना हाइट बतानी है, स्टोन की हाइट क्या थी। फिर उसके बाद मजीद कितना ऊपर गया उससे हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो कह रहा है जब टाइम 3 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड वो कितना स्टोन जो है ना उसने हाइट कवर की है। तो सबसे पहले टावर की हाइट है 50 मीटर, ठीक है। टावर की हाइट 50 मीटर, ये बता रही है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 स्टोन लीव्स द थ्रोअर एंड। एट दिस पॉइंट जहाँ पे थ्रोअर ने स्टोन को थ्रो किया है, इस पॉइंट पे जो है ना t क्या थी, 0 थी। ऑब्वियसली जो ही थ्रो कर रहा है उस वक्त t 0 है, जो ही वो उसके क्या नाम है हाइट अचीव करता गया स्टोन, टाइम बढ़ता गया। सो वेलोसिटी जो गिवन है हमें वो क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, 20 माइनस 5t, ठीक है। इसका मतलब ये है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है ना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्योंकि वो हाइट की फॉर्म में है तो हाइट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज बेसिकली डी ऑफ एच बाई डी ऑफ टी होगी। क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आती है, ठीक है। सो यहाँ पे एस की जगह क्या आ जाएगा, एच, क्योंकि यहाँ पे हाइट का जिक्र है। सो यहाँ डी एच बाई डी टी आएगा। सो जो डी एच बाई डी टी है वो हमारे पास है 20 पॉइंट माइनस 5t गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसी चीज को लिया मैंने और क्या किया, डी एच इज इक्वल टू डी टी उधर चला गया 20 माइनस 5t इंटू डी ऑफ टी, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया एच, और उस साइड पे क्या आ गया इंटीग्रेशन 20 माइनस 5t डी टी, यही चीज आ गई उस साइड पे वो जो लिखी हुई, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, वो जो एडिशन रूल था या सब्सट्रैक्शन रूल था, क्या था, 20 जो है वो अलग इसको करो इंटीग्रेट और 5t को अलग इंटीग्रेट करो, ठीक है। 20 यहाँ पे 20 जो है उसकी इंटीग्रेशन मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं है, लाइक ये 20 है इंटू डी ऑफ टी माइनस 5t इंटू डी ऑफ टी। 20 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया और यहाँ पे जो है टी आ जाएगा, ठीक है, या 20 के साथ टी लगेगा, ठीक है, आती है ना इंटीग्रेशन करने। तो 5t जो है इसकी इंटीग्रेशन करो, 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t की क्या होगी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी प्लस, तो h जो आ गया मेरे पास वो कितनी आ गई हाइट, फंक्शन ऑफ टाइम 20t माइनस 5 बाई टी स्क्वायर प्लस c लगाना भूलना नहीं। अब क्वेश्चन क्या गिवन था कि हमें चाहिए जब टाइम 3 सेकेंड्स हो उस वक्त स्टोन की हाइट क्या थी फ्रॉम द ग्राउंड, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब h इस इक्वल आ गया, यानी h की वैल्यू इस इक्वेशन से निकलेगी। अब इस इक्वेशन में पैरामीटर्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, t और c। अब t जो है वो हमें जो है क्या नाम है एट 3 सेकेंड्स बताना है। उसने पूछा है ना क्वेश्चन में कि जब 3 सेकेंड्स गुजरे तो उस वक्त हाइट क्या थी फ्रॉम द ग्राउंड। t मेरे पास 3 सेकेंड्स है लेकिन मेरे पास c की वैल्यू नहीं है। c की वैल्यू क्या क्या करूं, सबसे पहले मैं इनिशियल कंडीशन के लिए निकाल लेता हूँ, उससे मुझे c की वैल्यू पता लग जाएगी। मतलब जब इनिशियल कंडीशन थी उस वक्त t किसके इक्वल था, t 0 के इक्वल था, और जब t इक्वल टू 0 था उस वक्त हाइट क्या थी 50 मीटर, स्टार्ट में बताया। तो यहाँ पे जब इनिशियल कंडीशन में
टी की जगह 0 पुट किया और एच की जगह 50 मीटर पुट किया, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी जब ये टी यहाँ पे इस इक्वेशन में 0 पुट करोगे और एच जो है वो 50 पुट करोगे। टी सी मेरे पास 50 आ गया। अब मेरे पास जो सी अननोन पैरामीटर था वो आ गया, और टी मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जिस पे मैंने फाइंड करनी है हाइट फ्रॉम ग्राउंड, वो है टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अब एच इज इक्वल टू 20t माइनस 5/t² प्लस जो है क्या नाम है इक्वेशन जो है प्लस सी, सी की जगह 50 आ गया और टी की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। तो एच मेरे पास जो आएगा फाइनल आंसर जो रिक्वायर था, मेरे पास एच आ गया 87.5 मीटर। ठीक है, जब when t is equal to 3 seconds, जो हाइट ऑफ स्टोन 3 सेकेंड लेटर वो कितनी है फ्रॉम द ग्राउंड, 87.5 मीटर। ठीक है, ठीक है, ये 50 थी और जो स्टोन की जो हाइट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स वो इस ग्राउंड से कितनी है 87.5। ठीक है, ये यहाँ पे 50, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। और आपने ये ख्याल रखना है कि सी निकालने के लिए आपको पहले इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन जो आपको गिवन था कि जब टाइम 0 है तो उस वक्त एच क्या है 50, तो वहां से आप सी निकालोगे उसी इक्वेशन में पुट करके, फिर उसी इक्वेशन में आपने सी की वैल्यू पुट करनी है और टी 3 सेकेंड पुट करके आपने हाइट फ्रॉम द ग्राउंड निकाल लेंगे। सिमिलरली सेकंड जो एग्जांपल है वो कहता है व्हेन अ टैप एट द बेस ऑफ स्टोरेज टैंक इज टर्न ऑन। समझोगे कोई टैंकी है घर की, घर में किसी के, आप हर किसी के घर में है, आप में से सबके एक स्टोरेज टैंक है। ठीक है, वाटर स्टोर हुआ है उसमें, ये एक टैंक है। इसमें ये वाटर है और यहाँ पे कहीं ना इसके एक टैप लगा हुआ है, इस जगह पे टूटी लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, एक टैप लगा हुआ है, वो देसी जुबान में टूटी बोलते हो जिसे। अब वाटर टैप खोल दिया आपने, क्या होगा, वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जो वाटर बाहर निकल रहा है उसका रेट क्या है, रेट मीन के कितना लीटर पानी 1 मिनट में बाहर निकल रहा है, इस केस में गिवन है वो है 200 E-1/5T। ठीक है, तो आपका जो बेसिकली गिवन है क्या कहते हैं वॉल्यूम इन लीटर्स पर मिनट, क्या कह रहा हूँ, जो आपका डिस्चार्ज रेट है वाटर का वो है 200 E⁻⁻⁵ अब वो कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक एट द स्टार्ट इज 1000 लीटर्स, मतलब अभी जब टैप नहीं ओपन हुआ था उस वक्त ये पानी का वॉल्यूम कितना था। वॉल्यूम क्या होता है कि उसकी लेंथ विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, एक ग्लास में पानी लो तो ग्लास का वॉल्यूम निकालोगे कितना पानी, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ इस वाटर ने। तो स्टार्ट जब टैप ओपन नहीं हुआ था उस वक्त वॉल्यूम था 1000 लीटर्स, लेकिन जब टैप ओपन हुआ तो वाटर उसमें से निकलना शुरू हुआ, वॉल्यूम क्या हो रहा है आस्ता 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 कम होना शुरू हो गया। अब वॉल्यूम कम हो रहा है, वो किस रेट से कम हो रहा है, वो ये रेट गिवन है 200 E⁻⁻⁵ इस रेट से वॉल्यूम कम हो रहा है। वो कहता है 10 मिनट गुजरने के बाद कितना पानी जो है वो रह जाएगा, यानी पहले 1000 लीटर वाटर था, 10 मिनट के बाद कितने लीटर वाटर रह जाएगा, 800 900 कितना, वो बताना है। इसमें दो पॉइंट बहुत जरूरी है ध्यान में रखने के लिए। सबसे पहले कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो V से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब वाटर जो पानी है जो क्या नाम है टैंक से बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रेट है
वॉल्यूमेट्रिक रेट इसको कहते हैं लीटर पर मिनट को। रेट कम हो रहा है ना, पानी बाहर निकलेगा तो पानी का रेट कम होगा। तो इस वजह से ये जब आपने dv बाई डी टी क्या है, dv बाई डी टी है लीटर पर मिनट, रेट ऑफ चेंज इन लीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो dv बाई डी टी किसके इक्वल होगा, माइनस का साइन यहाँ पे डालना है। क्यों, क्योंकि जो रेट है क्या नाम है वाटर का, वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि वाटर जो है टैंक से बाहर निकल रहा है। टैंक को भर नहीं रहे हो, टैंक से पानी बाहर निकाल रहे हो, तो उसका जो वॉल्यूमेट्रिक रेट है यानी इन लीटर्स पर मिनट जो वाटर है, वो क्या हो रहा है, उसका रेट कम हो रहा है। तो इसलिए डीवी बाई जो डी टी है, ठीक है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में तो 200 ई की पावर माइनस 1/5 टी की मैंने, तो आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाओगे, अदरवाइज गलत होगा ये क्वेश्चन सारा, फिर आंसर भी गलत आएगा। ये काम लाजमी करना है। अच्छा, सो डीवी बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन था, यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन था डीवी बाई डी टी, वो कितना था 200 ई की पावर माइनस 1/5 टी। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वाटर जो है इट इज रनिंग आउट ऑफ द टैंक। अगर क्वेश्चन गिवन होता कि पानी टैंक में हम भर रहे हैं तो कितना पानी ज्यादा हो जाएगा, उस टैंक में कितना जो पानी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, उस सूरत में प्लस रहने देते हैं। लेकिन क्योंकि वाटर जो है इट इज लिविंग आउट ऑफ द टैंक, सो उस केस में जो है हम नेगेटिव साइन इस पे जो है ना लगाएंगे, क्योंकि वाटर जो है इट इज लिविंग आउट आउट द टैंक, आउट ऑफ द टैंक, इट इज गोइंग आउट ऑफ द टैंक, इट इज रनिंग आउट ऑफ द टैंक। तो डीवी बाई डी टी इसके इक्वल आ गया। आगे सिंपल कि ये dv बाई डी टी इसके इक्वल है। सो dv इधर ही रहने दो, dt उधर ले जाओ। इधर आ गया, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करा तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो ये जो ये v यहाँ पे वॉल्यूम है, कैपिटल v जो है ये वॉल्यूम है, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं समझना। सो v मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ठीक है, इंटीग्रेशन सिंपल है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। e की पावर 1 बाय माइनस 1/5t क्या होता था, e t जो है, इसकी इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन क्या होती थी, ई टी साथ यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव भी आता था 1। अगर e की पावर माइनस 1/5t है यानी कि e की पावर 2t है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो क्या होता था, e की पावर 2t मल्टीप्लाई साथ ये इनर डेरिवेटिव यहाँ पे आना चाहिए। वो चेन रूल अभी बताया नहीं था, यहाँ पे इनर डेरिवेटिव भी आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, e की पावर 2t डॉट 2। अब e की पावर माइनस 1/5t है, इसका क्या होगा, ठीक है, उस तरीके से कर लो या अपना कोई तरीका और है तो उस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकाल लो। जो एक तो ये मैंने बताया ना, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं उसका। तो ये आ जाएगा आपका 1000 e की पावर माइनस 1/5t प्लस c। अच्छा, ये आ गया v के इक्वल। अब टाइम जब जीरो था, वॉल्यूम 1000 लीटर्स गिवन है कंडीशन, ये जब कंडीशन पुट करोगे यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी जैसे पिछले केस में किया था। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली निकालोगे 10 मिनट्स पे, जब t 10 मिनट t की वैल्यू 10 मिनट्स पुट करोगे तो अब आपके पास c अननोन होगा। तो c निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन क्या थी आपके पास, इनिशियल कंडीशन थी कि जब टाइम जीरो है उस वक्त, जब मतलब इनिशियल कंडीशन यही है ना कि अभी वाटर जो है उसका जो है क्या नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है जीरो है। क्यों, क्योंकि अभी पानी जो है वो टैंक के अंदर ही है, टैप अभी ओपन नहीं हुआ, तो उस वक्त वॉल्यूम 100 लीटर है और टाइम क्या है जीरो। जो ही वो टैप आप खोलोगे तब ही वो रेट जो है डिक्रीज करना शुरू होगा। सो इनिशियल कंडीशन जब t इज इक्वल टू जीरो था, v 1000 था। सो यहाँ पे जब इस इक्वेशन में पुट किया, इस इक्वेशन में कैपिटल v इज इक्वल टू 1000, जब आपने t की जगह जीरो पुट किया तो यहाँ पे e की पावर जीरो आ जाएगी प्लस c। तो e की पावर जीरो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ये आ जाएगा 1000। तो वॉल्यूम भी 1000 था प्लस c, तो ये 1000 माइनस 1000 c इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो c इक्वल, c की वैल्यू आ गई जीरो। अब c की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करनी है और टाइम जिस पे निकालना है आपने,
ठीक है, जिस पे वॉल्यूम निकालना है वो टाइम पुट करोगे। क्वेश्चन में गिवन था कि टाइम जो है 10 मिनट्स है जिस पे आपने वॉल्यूम बताना है। तो अब इसी इक्वेशन में सी की जगह 0 पुट किया, ठीक है, और टी की जगह जो है आपने 10 मिनट्स पुट किया। तो क्या बनेगा 1000 ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई 5 है तो -10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 0, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2, सो 1000 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ई की वैल्यू होती है 2.718, पुट करो 2.718 की पावर का स्क्वायर लो। ठीक है, तो ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, 2.718 के इक्वल होता है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 2.718 इसका स्क्वायर लिया, 1000 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 7.387। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा आफ्टर 10 मिनट्स, 135.34 लीटर्स, जो कि 1000 लीटर था इनिशियल वॉल्यूम। आफ्टर 10 मिनट्स वो कितना रह जाएगा 135.34 लीटर्स। तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, यूनिट्स का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे टाइम को आपने मिनट्स में ही क्यों लिया है, क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम ऊपर गिवन था वो, ये जो इक्वेशन थी वॉल्यूम की, ये इसकी यूनिट थी लीटर पर मिनट। तो दैट्स वाई लीटर पर मिनट, इस वजह से आपने यहाँ पे टी मिनट्स में लिया। अगर ये इक्वेशन होती लीटर पर सेकंड में तो यहाँ पे और टाइम गिवन होता 10 मिनट्स, तो आप इस टाइम को कन्वर्ट करते सेकंड्स में। ठीक है, मल्टीप्लाई 60 करके। अब क्योंकि जो टाइम गिवन है मिनट्स में और जो आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो भी लीटर्स पर मिनट में गिवन है, तो सेम यूनिट्स होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई हमने t इक्वल टू 10 ही पुट किया। तो ये दो एग्जांपल्स की एप्लीकेशंस की। इसी तरह की कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स हैं, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स है। ये आपकी जो है ना असाइनमेंट का पार्ट है, ये आपने असाइनमेंट में करना है, ये 5 प्रॉब्लम ये भी, और बाकी जो मैंने पीछे बताए हैं वो भी। तो ये आज के लेक्चर के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो है अब हम जाएंगे उसकी तरफ, डेफिनेट इंटीग्रल्स की तरफ। ठीक है, तो कोई इशू हो यू कैन फ्रीली आस्क मी, कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। और इसके अलावा जो है यूं ही इंटीग्रेशन वाला चैप्टर ख़त्म होगा हमारा, इसी चैप्टर से क्विज भी होगा। आई होप समझ आ गई होगी सबको। बाकी जो एफएससी का कोर्स कंटेंट था उसमें इंटीग्रेशन जो थी, आई डोंट नो कौन सा चैप्टर था, वो इंटीग्रेशन वाला चैप्टर भी आप देखें। और फिर इसके बाद जो है ना ये वाले नोट्स भी करने, उधर से आप थोड़ा सा आइडिया ले लें। और अगर, क्योंकि मेथड्स डिफरेंट है, तो ये मैं आप जिस मेथड से करना चाहो आप कर सकते हो सॉल्व। लेकिन अगर स्पेसिफाइड हो कि स्पेसिफिक मेंशन किया जाए कि ये मेथड यूज़ करें तो फिर वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा।